दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह इस तरह का डेटा को देख के कुछ देर माथा खो जाते हो, सोचते हो कि यार फिर से मुझे घंटों टाइम स्पेंड करना पड़ेगा पहले डेटा क्लीन करने में, उसके बाद यहाँ से इनसाइट्स निकालना होगा और फिर रिपोर्ट क्रिएट करने में, तो थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ क्योंकि आज मैं आपके लाया हूँ एक और नया एआई टूल जिससे ये सब कुछ आप आसानी से कर सकते हो। और टूल का नाम है क्वाड्रेटिक, जो कि बेसिकली है एआई स्प्रेडशीट, मतलब कि एआई वर्जन ऑफ गूगल शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और यहाँ सिर्फ आप चैट करके अपना डेटा से इंसाइट्स निकाल सकते हो, या इस तरह के चार्ट्स है, चाहे मॉडल्स, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो और अपने टीम को एक्सेस भी दे सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल डेमो दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले। या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो quadraticHQ.com से। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और साइन अप करके इसमें फ्री में यूज़ कर सकते हो विद लिमिटेड एक्सेस। और इसका जो फ्री वर्ज़न है वो काफ़ी अच्छा खासा है, सो डोंट वरी, ये वीडियो भी मैं पूरा फ्री वर्ज़न पे ही बना रहा हूँ। सो लेट्स ओपन क्वाड्रेटिक, और ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। सो लेट्स साइन अप विद आवर गूगल अकाउंट। ओके, तो अब साइन अप करने के बाद आपके सामने होगा ये ब्लैंक स्प्रेडशीट, जहाँ पे आप मैन्युअली अपना डेटा एंटर कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सो लेट्स अपलोड अ फाइल। तो मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो शॉपिंग ट्रेंड्स का जो डेटा है वो वाला, ठीक है? तो लेट मी अपलोड अ फाइल। देखो कितना आसानी से पूरा डेटा इंपोर्ट हो गया, कोई भी फ़ॉलो-अप क्वेश्चन नहीं, कोई पॉपअप नहीं कि कन्फ्यूज़ करेंगे कि हाँ, कौन-सा डेटा कहाँ जाएगा, कुछ नहीं। जैसा यहाँ पे डेटा है सेम टू सेम यहाँ पे ईज़िली इंपोर्ट हो गया है। और अब आप यहाँ से चैट करके अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे ये जो डेटा सेट है वो शॉपिंग ट्रेंड का है, राइट? और यहाँ में जो दिख रहा है कैटेगरीज़ है, तो मुझे चाहिए एक रिपोर्ट ऑन द कैटेगरी, ठीक है? मुझे कैटेगरी के बेसिस पे एक ट्रेंड रिपोर्ट चाहिए कि कौन-सा कैटेगरी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैं यहाँ लिखूँगा अपना क्वेश्चन कि जनरेट अ ट्रेंड रिपोर्ट बाय कैटेगरी, सिंपल और कुछ नहीं। यहाँ पे थिंकिंग मॉडल भी है जो मैं इनेबल कर सकता हूँ, पर फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो विद अ सिंपल प्रॉम्प्ट और सबमिट करते हैं। और अब देखो आप, I will create a trend analysis report for shopping trends by category using the data from the shopping trend CSV table. I will analyze purchases pattern and create visualization। और ये पाइथन पूरा कोड लिख रहा है और इस कोड के बेसिस पे आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे देगा। यहाँ पे देखो ये पूरा शुरू हो चुका है। सो लेट्स वेट। अब देखो यहाँ पे अलग से इसने टेबल क्रिएट कर दिया ऑन कैटेगरी, फिर टोटल परचेज कितना है, और यहाँ से जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक्सटेंड कर सकते हो हाइट या विड्थ, सब कुछ वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। सो लेट मी इंक्रीज द हाई विड्थ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। एवरेज परचेज अमाउंट है, फिर टोटल रेवेन्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि जो कैटेगरी वाइज़ मुझे मिल गया कि टोटल परचेज़ कितना है, एवरेज परचेज़ अमाउंट कितना है, टोटल रेवेन्यू मिल गया और एवरेज रेटिंग भी मिल गया है, ठीक है? और बेस्ड ऑन दिस टेबल इन्होंने मुझे 2-2 यहाँ पे चार्ट दे दिया कि रेवेन्यू बाय कैटेगरी क्या है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा क्लोथिंग कैटेगरी में है, 1 लाख से ज़्यादा डॉलर का मेरे पास यहाँ पे सेल्स हुआ है। और फिर एवरेज रेटिंग बाय कैटेगरी सबका ऑन एवरेज सेम है, 3.7 का ये, तो कुछ ख़ास, कुछ अलग नहीं है। और सोचो अगर आपको इस तरह का रिपोर्ट जनरेट करना होता तो आपको कितना टाइम लगता। पहले आप यहाँ पे जाके पूरा कैटेगरीज़ के अलग-अलग डेटा निकालते, एक्सट्रैक्ट करते और फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ट करते। हालाँकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं, फिर भी 10 से 15 मिनट मुझे लगता है कि लग जाता, अगर आप प्रोफ़ेशनल भी हैं तब भी, ठीक है? और अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे तो लगता है कि आधा घंटा से 1 घंटा से आप ले लेते, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपको चाहिए इस पे पूरा एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है कि हाँ ठीक है, ये पूरा डेटा के ऊपर मुझे एक डैशबोर्ड बना के दो, तो उसके लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, क्रिएट अ डैशबोर्ड बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट, ओके? और इसके लिए हम ये थिंकिंग फीचर को इनेबल करते हैं एंड नाउ लेट्स सबमिट, ठीक है? तो देखते हैं किस तरह का डेटा सेट यहाँ, सॉरी, किस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे शायद काम शुरू होगा। तो पहले यहाँ पे थिंकिंग इसने शुरू कर दिया है। द यूज़र वांट्स मी टू क्रिएट अ डैशबोर्ड बेस्ड ऑन द, ओके, तो ये ओपन होता है कि हाँ, बेस्ड ऑन द शॉपिंग ट्रेंड्स डेटा सेट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम इनिशियल विजुअलाइजेशन शोइंग द समरी ऑफ टेबल। तो इसने जो-जो क्रिएट कर चुका है पहले ही यहाँ पे बोल बोल दिया है कि हाँ, मैंने ये सब क्रिएट कर चुका हूँ। और मुझे और क्या-क्या करना है, समरी मैट्रिक्स एट द टॉप, डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ है। लेट्स प्लान माय अप्रोच। फिर यहाँ पे सब कुछ शुरू कर चुका है। सो लेट्स सी कि किस तरह का, हाँ, तो यहाँ पे
ये टेबल आ गया है नया मेट्रिक फॉर्मेटेड वैल्यू। सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे एक और चार्ट भी आ गया है, कस्टमर डेमोग्राफिक्स, एज ग्रुप बाय जेंडर। सोचो कितना आसानी से, कितना इजीली विद इन सेकेंड्स हमारे सामने ये पूरा डेटा आ जा रहा है, राइट? तो अगर आप मार्केटिंग में हो, या सेल्स में हो, या कोई बिजनेस ओनर ही हो, तो अब आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट मुझे देगा, उसके बाद ही मैं एनालाइज कर पाऊंगा। आप सिंपली यहाँ पे पूरा डेटा अपलोड करके एनालाइज कर सकते हो। हाउएवर, एक बात याद रखना कि यहाँ पे लिखा है योर डेटा कैन बी यूज टू इम्प्रूव क्वाड्रेटिक। तो अपना बिजनेस सेंसिटिव डेटा अपलोड मत करना अगर आप नहीं चाहते हो कि वो लीक हो या कहीं और जाके स्टोर हो, तो ऐसा डेटा यहाँ पे अपलोड मत करना। बट अगर आपको बहुत सिंपल मैट्रिक, चाहे मार्केट डेटा जो है उसको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, तो आप उसके लिए ये टूल यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री में। देख सकते हो कि किस तरह का यहाँ पे डेटा आराम से इजीली जनरेट हो गया। आ गया हमारे पास सीजनल रेवेन्यू बाय कैटेगरी आ गया, यहाँ पे कस्टमर डेमोग्राफिक्स आ गया है, और क्या है यहाँ पे और कुछ, हाँ, यहाँ पे और कुछ अलग सा तो कुछ ख़ास नहीं आया है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में हमारे पास अभी 2 अलग से रिपोर्ट जनरेट कर दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे और कुछ क्वेश्चंस पूछना होगा तो यहाँ मैं पूछ सकता हूँ। सो लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन हियर, व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट्स? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मेंशन किया गया है कि फोर्टनाइटली, वीकली खरीदा जा रहा है, इसको सब कुछ यहाँ मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा रिपोर्ट आता है और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जल्दी-जल्दी खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्क्रॉल टू द साइड और देखते हैं यहीं पे कहीं पे रिपोर्ट आएगा। सो लेट्स वेट। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट में ब्लाउज़ है, ज्वेलरी है, पैंट्स है, शर्ट, ड्रेस, स्वेटर, ये सब आ गया यहाँ पे। परचेसेस देखो कितना है, 171 इतना है, और परचेस रेटिंग है, मुझे लगता है ये परचेस परसेंटेज है, परचेस परसेंटेज इतना है, ठीक है। तो दीज़ आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली परचेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। और आप देखो ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको ज़ूम करके और भी मतलब देख सकते हो कि क्या है, क्या नहीं है। अगर जब बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन चार्ट जनरेट हुआ है, तो आप इज़िली ज़ूम भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो मेल पे। तो देखो यहाँ पे मेल वाला जो डेटा है पूरा रिमूव हो गया, सीधा आप बस फीमेल वाला देख सकते हो। और दूसरे तरीके से अगर आप फीमेल पे क्लिक कर दो, सिर्फ़ मेल का, तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा रिफाइन करके डेटा को एनालाइज़ भी कर सकते हो, जो कि शायद मुझे लगता है कि गूगल शीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में आपको ये सब फीचर नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ आपको ये पूरा जो डेटा है यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह का डेटा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जहाँ पे आप पूरा डेटा स्टोर कर, डेटा सेट अपना पूरा स्टोर करते हो, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, स्नोफ्लेक है। ये जो 4 टूल्स है, अगर आप यूज़ कर सकते हो टू स्टोर योर डेटा, टू एनालाइज़ योर डेटा, तो आप इन सबको डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो। ईज़िली सिंक में रख सकते हो इस टूल के साथ, और ये बहुत ही आसान कर सकता है स्पेशली फॉर द ई-कॉमर्स बिज़नेस ओनर्स, या जो SaaS में जो काम करते हैं उनके लिए। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको डेटा चाहिए, कितना सेल्स हो रहा है, किस तरह का कस्टमर रिपोर्ट है, कस्टमर बिहेवियर कैसा है आपके टूल्स पे या वेबसाइट ट्रैफ़िक कैसा चल रहा है, तो उसके लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। और अब अगर इसके प्राइसिंग की बात करें, तो इसका एक फ्री प्लान है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको इसके हर फीचर्स मिलेंगे, बट विद लिमिटेड एक्सेस, जैसे कि एआई मैसेजेस बहुत लिमिटेड होगा इसमें, टीम मेंबर्स आप लिमिटेड नंबर ऑफ ऐड कर सकते हो, पर इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है कि कितना आप मैसेज कर सकते हो, कितना टीम मेंबर्स। आप जब यूज़ करोगे तो अपने आप आपको अलर्ट आ जाएगा कि हाँ, यू हैव क्रॉस द लिमिट। जैसे कि देख सकते हो, अभी तक मैंने यहाँ पे 3 मैसेजेस ऐड किया है, और ऐसा कोई लिमिट अभी तक मुझे नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा लिमिट है। सो गो अहेड, ट्राई इट, और अगर आपको पसंद आता है तो प्रो प्लान आप ले सकते हो, जो कि $20 पर यूज़र पर मंथ है, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप डेटा इंटेंसिव काम करते हो। बट रिमेंबर दिस कि ये जो भी आप डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, वो जाके ओपन एआई, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन यूजिंग एआई फीचर योर डेटा इज सेंड टू आवर एआई प्रोवाइडर्स, तो ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड को ये डेटा जा सकता है टू इम्प्रूव देयर एआई मॉडल्स, ठीक है। तो ज़्यादा सेंसिटिव डेटा यहाँ पे अपलोड मत करना। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, तो आई थिंक यू कैन यूज़ दिस टूल टू योर एडवांटेज, अपना टाइम बचा सकते हो, और ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ अभी ट्राई करो, और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये टूल कैसा लगा, और किस-किस तरीके से आप इसको यूज़ करने का प्लान करते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।